आरिक पिया मुर्शिद पिया, तारिक पिया मुर्शिद पिया, नहीं जा सकते। एक दफ़ा बादशाह ने कहा कि वो जो बहलूल हैं उनसे मुलाकात का बादशाह ने कहा, तो बादशाह ने अपने लोगों को कहा कि जब बहलूल दाना यहाँ से गुजरेंगे ना, इनको अच्छी तरीके से पकड़ लेना, वो पकड़ के मेरे पास ले आना। खैर बहलूल दाना वहाँ से गुजर रहे थे तो बादशाह के लोगों ने आपको पकड़ा, आपको रस्सियों से बांधा और चले गए, बादशाह के ले गए। तो बादशाह ने बहलूल दाना से सवाल किया कि आप रब तक कैसे पहुँचे? क्या रब तक कैसे पहुँचे? तो आपने फरमाया कि जैसे मैं तुम तक पहुँचा। तो बादशाह ने कहा वो कैसे? फरमाया अगर मैं खुद तुझसे मिलना चाहता तो कितने रास्तों से आता, कितने गेट मिलते, कितने दरबान मिलते, कितने लोग मिलते, उनको मैं क्या क्या बोलता कि मुझे बादशाह से मिलना है। मैं नहीं पहुंच पाता तुझ तक, बहुत मुश्किलों से पहुंचता, लेकिन तूने चाहा, तूने मुझे एक रस्सी में पकड़ा, बांधा, खींचा, मैं अब आगे तेरे तक मिल गया। तो मुझे इसी तरीके से रब ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। अच्छा, जब तक तुम्हारा रब तौफीक ना देना तुम कोई काम नहीं कर सकते। तुम सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकते अगर तुम्हें तौफीक ना दे। वो जब किसी से दोस्ती का इरादा करता है ना, तो सबसे पहले ना उसको मुसीबतों में डाल देता है, आजमाइश में डाल देता है, परेशानियों में डाल देता है। इसका मतलब है कि उसने तुमसे दोस्ती का इरादा किया। जब वो इरादा कर लेगा ना, उसके बाद फिर रस्सी के जरिए तुम्हें खींच लेगा वो। और वो किस रस्सी के जरिए खींचता है कि जब वो बंदे में सब्र और शुक्र देखता है। क्या देखता है? सब्र और शुक्र। तो वो खींच लेता है अपनी तरफ। और जब वो ये चीज़ें नहीं देखता उस बंदे में, तो उनको फिर लोगों के हवाले कर देता है। किसके हवाले? लोगों के हवाले कर देता है। और जब उसको लोगों के हवाले कर देता है, फिर वो दर बदर की ठोकरें ही खाता है बस। सब्र और शुक्र क्या है? कि जो नेमत तुमसे छीनी गई है उस पर शुक्र करना, और जो तुम्हें नहीं मिली है उस पर सब्र करना। ये नहीं कि आजकल ज़रा से लोगों को कोई तकलीफ, कोई परेशानी आ जाती है तो लोग क्या बोलते हैं कि मैं ही मिला था क्या? इब्तिदान में जो ना, हमें शुक्र और सब्र की मंजिल में रहना है। आप जो पढ़ रहे हो वो अपनी जगह है, आप अपने दिल की तसल्ली के लिए पढ़ रहे हो। किसके लिए? असल पढ़ना कब होता है? कि जब आप उसके करीब हो जाते हो। बस पीर बेबस क्यों बनाते हैं? मतलब या सब्र शुक्र सिखाना चाह रहे होते हैं ये कि ज़्यादातर वही परेशानी आ रही होती है। भाई जब तक तुम्हारा बर्तन खाली नहीं होगा, तुम्हारा शेख उसमें क्या डालेगा? जब तुम मैला बर्तन लेके बिरयानी लेने जाओगे तो बिरयानी देने वाला तुम्हारे मैले बर्तन में डालेगा? वो क्या बोलेगा? पहले इसको धोके तो ला।
अब वो जब धोने का गिरे हो तुम बोले वो बेबस कर रहा है हमें। इतनी परेशानियां आती हैं कि हद से गुजर जाती हैं अंदर से। ला युकल्लिफु अल्लाहु नफ्सन इल्ला वसअहा, कि हम किसी भी नफ्स पे उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। ये तो हम लोगों ने खुद सोच लिया अपने ऊपर से कि ये मैं था तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, कोई और होता तो नहीं कर पाता। ये हम लोग कहते हैं, बड़े लोगों की कहावतें हैं ये। परेशानियाँ ये नहीं है जो तुम्हारे कारोबार की परेशानी है, जो तुम्हारे रिस्क की परेशानी है, बीमारियों की भी कोई परेशानी नहीं है। ये तो परेशानियां है ही नहीं, इसको तो तुमने नाम दिया है दुनिया में। परेशानी पता है क्या है? परेशानी ये होनी चाहिए कि तुम्हें अब तक रब क्यों नहीं मिला। तुम्हारे शेख से अब तक तुम्हें मोहब्बत क्यों नहीं हुई है। मुझे मेरे शेख से फैज़ अब तक क्यों नहीं मिल रहा। ये परेशानियां होनी चाहिए इंसान को। मैं जहां से चला था मैं वहीं पे खड़ा हूं, क्यों? ये परेशानी होनी चाहिए। असल में हम लोग समझते हैं कि जिसके बाद दौलत ज़्यादा आ जाती है वो कामयाब शख्स है, जबकि ऐसा नहीं है। दौलत कामयाबी नहीं है, ज़रूरत है। दौलत के लिए नहीं करते। नहीं, एक बात बता रहा हूँ, देते हैं लोग इतना, मतलब वो बुरा भला कहते हैं, फिर बार बार ठोकरे लगती है तो बंदा कब तक मुझे तो वो टूट ही जाता है। क्या करें? देखो बनता भी वही है जो टूटता है। वो कभी तुम्हें लोगों के हाथों तोड़ता है, कभी तुम्हारे अपनों के हाथों तोड़ता है, कभी जब वो देखता है ना कि किसी से हाथ नहीं टूट रहा फिर वो खुद तोड़ता है। मैं सही बता रहा हूँ। वो पूरा वो समझ लो कि नेस्त नाबूद कर देता है, वो पूरा मिसमार कर देता है, और फिर तुम्हारी तैयारी वो इस तरह नौ से करता है, नए सिरे से करता है। और फिर जब तुम्हारी तैयारी वो इस तरह नूर से करता है और जब तुम्हारी तैयारी को मुकम्मल करता है फिर वो तुम पे रश करता है। इसका एक मकसद मुझे ये समझ में आता है कि और फिर वो कहता है कि जा मेरी जन्नत में दाखिल हो जा, कि ए इत्मीनान पाने वाली नफ्स लौट अपने रब की तरफ, कि अब तेरा रब तुझसे राज़ी हुआ और जा मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ये उस वक़्त तक नहीं होता कि जब तक कि तामीर इंसान की ना हो जाए अंदर की। होना ऐसा ना हो जन्नत सबके लिए। जन्नत तो एक इनाम है। कि जिसने टूटते वक्त की तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना, और क्या तुम यूं ही जन्नत में चले जाओगे, कि अभी तक तुम आजमाई नहीं गए। इसका क्या मतलब है कि जन्नत में जाने के लिए आजमाना, आजमाइश ज़रूरी है। अच्छा, जन्नती इंसान की मंजिल नहीं है, इंसान की मंजिल कुछ और ही है, आशिक की मंजिल कुछ और ही है। इंसान की तो चाहे जन्नत हो, लेकिन आशिक की जन्नत मंजिल नहीं है। हकायत में मिलता है ना, मैं बुजुर्गान दीन के सामान्य हयात में क्या फरमाते हैं कि कुछ आशिक ऐसे भी होंगे कि जिनको सोने और चांदी की जंजीरें डालकर उनको जन्नत में खींचने का हुक्म होगा, वो जन्नत में नहीं जाएंगे। उनको घसीट घसीट के जन्नत में लेके जा रहे होंगे। लेकिन बात यही है कि जब तक तुम टूटोगे नहीं तुम्हारी तामीर नहीं होगी।
पुराना घर तुम खरीद कर उसमें शिफ्ट नहीं होते, उसकी तामीर के लिए उसको पहले पूरा तोड़ते हो, उसकी बुनियाद खड़ी करते हो। जी, इसकी एक वजह ये समझ में आई है कि थोड़ा इसलिए जाता है ताकि उसे अपने से कमतर लोगों की मजबूरियों का और परेशानियों का एहसास हो, ताकि कल को जब उसको अल्लाह ताला कुछ नवाजे तो लोगों पे जुल्म ना करना शुरू कर दे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ बात अगर ऐसा होता तो फिरौन को इतनी दौलत क्यों देता, नमरूद को क्यों देता, कारून को क्यों देता? यहाँ मामला ही कुछ और है, रूहानियत का रास्ता ही कुछ और है। तरीक़त का रास्ता ही कुछ और है। हाँ, तरीक़त का रास्ता ही कुछ और है। क्या है? भाई देखो, ज़ाहिरी हालत में तो तरीक़ क्या है? कि वो तरीक़ा, वो ज़िंदगी कि जिस तरह पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी बसर की, उस रास्ते पे चलने को तरीक़त कहते हैं। ये ज़ाहिरी सूफिया इसकी इस्लाह फरमाते हैं। सही है। अब अगर हम आशिक को देखते हैं, उसकी ज़िंदगी तो उससे बिल्कुल बरक्स होती है, उसको होश ही नहीं होता। तो वो किस मकाम का मुसाफिर है, वो किस मंजिल का मुसाफिर है? आशिकों के नज़दीक अहले तरीक़ा रास्ता गैर की मोहब्बत को दिल से निकालना है। जब तक तुम्हारे दिल में किसी गैर की मोहब्बत होगी, तुम तरीक़त के रास्ते पे नहीं होगे। क्योंकि आशिक शिर्क बर्दाश्त नहीं करता, वो किसी को भी शरीक नहीं करता। ये अल्लाह की मोहब्बत हो या शेख की मोहब्बत, वो किसी की भी हो, चाहे एक दुनियावी हो। अगर सारे सिलसिले के सारे बुजुर्गों से मोहब्बत है फिर भी शेख नहीं, तुम नहीं समझे। अल्लाह की मोहब्बत के अलावा किसी और चांद एक है, सितारे कितने सारे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, और जो किसी एक की भी पैरवी करेगा वो मुझ तक पहुंच जाए। ऐसे नहीं मैं सितारे से मोहब्बत करता हूँ, मैं सितारे से मोहब्बत करता हूँ, मैं सितारे से भी करता हूँ।